तो आज अच्छे से समझाऊंगा कि क्या हुआ था वाक़िया फील्ड में। तो पहले कुरान में बताया गया है वाक़िया फील के बारे में। फील का कि सूरा है, आप सबको पता रहेगा, बहुत सारे लोग को पता रहेगा। उसका ट्रांसलेशन पहले हम लेंगे, फिर उसके बाद पूरा समझा सकते हैं कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्या क्या चीज़ हुए थे उस वक्त। तो पहला आयत का ट्रांसलेशन यहाँ लिखा है, हैव यू नॉट सीन हाउ योर लॉर्ड डेल्ट विद द ओनर ऑफ द एलिफेंट। इसका मतलब यहाँ ये है कि यहाँ मैं मतलब एक्सप्लेन करूँगा। उर्दू में डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मतलब इसका ये है कि अल्लाह ने कहा कि क्या आपने नहीं देखा, जो भी पढ़ रहा है उससे पूछा जा रहा है कि आपने नहीं देखा कि हमने हाथी वालों को, हमने कैसे हाथी वालों के साथ किया, क्या किया हाथी वालों के साथ। यहाँ हाथी वालों के साथ का मतलब अबरा का है, वो अभी मैं समझा रहा हूँ ऊपर से, हम बाद में डिटेल में जाके समझाएंगे क्या हुआ था। तो यहाँ अबरा को कहा गया है कि क्या आपने नहीं देखा हमने अबरा के साथ क्या किया, जो अपने हाथी का बहुत बड़ा लश्कर था वो लेकर आ रहा था बैतुल्लाह को गिराने के लिए। फिर दूसरे आयत में कहा है, डिड ही नॉट मेक देयर प्लॉट गो एस्ट्रे, यानी उनका जो प्लान बनाया था ना, क्या उन्होंने जो प्लान बनाया था ना वो बातिल कर दिया। उन्होंने अच्छा प्लान बनाया था कि बैतुल्लाह को गिरा देंगे, वो उन्होंने बातिल कर दिया। उन्होंने, अल्लाह ने उसको बातिल कर दिया और वो कभी हुआ नहीं। फिर तीसरे आयत में, एंड सेंड अगेंस्ट देम बर्ड्स, उनके खिलाफ क्या परिंदे भेजे, अबाबिल बोलते हैं अरबिक में, अबाबिल बोलते हैं, वो परिंदे भेजे। और वो एक दो परिंदे नहीं, यहाँ लिखा है फ्लॉक्स, बर्ड्स इन फ्लॉक्स। फ्लॉक्स यानी कि बहुत झुंड में, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े झुंड में परिंदे भेजे उन्हें ख़त्म करने के लिए। स्ट्राइकिंग देम विद स्टोन ऑफ सिज्जील, यानी वो उन्हें पत्थर से, छोटे छोटे पत्थर से मार रहे थे। ये छोटे छोटे परिंदे थे जो छोटे छोटे पत्थर फेंक रहे थे ऊपर से हाथियों के ऊपर, हाथियों के लश्कर के ऊपर। सिज्जील मतलब सख्त पत्थर, जो सख्त पत्थर होते ना, जो ये बताने के लिए कहा गया है कि वो पत्थर सख्त है। और पांचवें आयत में, एंड मेड देम लाइक एम्प्टी फील्ड ऑफ स्टैक्स, यानी जब इनका विनाश हो गया, मतलब इन्हें ख़त्म कर दिया गया, पत्थर जो ऊपर से अबाबिल ने गिराया था, लोग मर गए थे। अभी ऊपर से समझा रहा हूँ, अच्छे से डिटेल में बताऊंगा आगे। उन्हें ख़त्म कर दिया और उनको देखने पर ऐसा लगता था कि भूसा खाया हुआ, किसी भेड़ बकरी ने आके भूसा खाया, वैसा लगता था उन लोग का लश्कर देख के, उन लोग का विनाश होने के बाद। तो ये ऊपर से माना था जो आयत है सूरतुल फील का, उसका वो पूरा सूरा है, उसका मैंने एक एक करके आयत लिया और उसका एक्सप्लेन किया। अभी डिटेल में जाके समझेंगे कि सही में वहाँ हुआ क्या था। तो हुआ कुछ ये था कि अबरा ने सना में एक चर्च बनाया, क्योंकि यमन में था वो हमेशा सोचता था कि ये मक्का में, काबा में, बैतुल्लाह में हज करने इतने सारे लोग आते हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं आते, हमारे चर्च में क्यों नहीं आते कोई। अरबों के पास है ही क्या, अरब में तो पूरा रेगिस्तान है, कुछ खास तो है नहीं वहाँ, तो अरब में क्यों जाते, हमारे चर्च में क्यों नहीं आते, हमने इतने खूबसूरत बनाए हैं, कोई आता नहीं देखने के लिए। तो उसने सोचा वो बड़ा सा चर्च बनाएगा और अभी से हज वो चर्च में होएगा, बैतुल्लाह में नहीं होएगा। ये सोच के उसने चर्च बनाया। अब ये बात कुछ अरबी को पसंद नहीं है, कुछ अरेबियंस को पसंद नहीं आए। उसमें से किसी ने क्या किया, वो जो चर्च उसने बड़ा सा बनाया था सना में, वो जाके गंदा कर दिया। अब ये बात अबरा को बिल्कुल भी नहीं पसंद आई, वो गुस्से में आ गया, दहशत में आ गया कि मैंने इतना बड़ा बनाया हज के लिए और ये अरबी ने गंदा कर दिया। तो उसने सोचा अभी मैं बैतुल्लाह को गिरा दूंगा, अभी ख़त्म कर देंगे बैतुल्लाह को, और अब ताकि लोग वहाँ ना जाए और सीधा चर्च में आए हमारे, और चर्च में आके हज करें। ये सोच के उसने हाथियों का लश्कर बनाया, बड़ा बड़ा लश्कर बनाया, जिसमें बहुत सारे अफ्रीकन एलिफेंट्स थे, और उसको ले गया मक्का की तरफ रवाना हो गया। क्यों? बैतुल्लाह को गिराने के लिए। अब जो अरबी थे वहाँ पे, अरेबियन लोग थे वहाँ पे मक्का के, उन्होंने मक्का छोड़ दिया क्योंकि उन्हें पता था ये लश्कर बहुत बड़ा है और उनसे नहीं होने वाला
इसे हराने का। इतना बड़ा लश्कर था, वो तो उस वक्त देखे भी नहीं होंगे, अरेबिया में उस वक्त था भी नहीं, एलिफेंट सब, हाथी सब नहीं थे। तो उन लोगों ने कहा कि हम तो नहीं कर सकते, हमारे पास लड़ने की ताकत नहीं है, और वो भाग गए वहाँ से। उस वक्त जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, मतलब ओनरशिप काबा का जैसा था, ओनरशिप नहीं मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा था, वो अब्दुल मुत्तलिब यानी हमारे प्यारे रसूल के दादा के पास था। तो उनके जो अबरा था, उसने हमला किया था मक्का पे और उनके ऊँटें ले गया। तो हमारे अब्दुल मुत्तलिब के ऊँटों को ले गया। तो अब्दुल मुत्तलिब ने क्या किया, वो ऊँट लेने के लिए उनसे बात करने के पास गए। तो उसने बोला कि मुझे ये अरबों से कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं कुछ हार्म नहीं करूँगा, कुछ मारूँगा नहीं, कुछ झगड़ा नहीं चाहिए हमें, बस मैं बैतुल मुक़द्दस को गिराने आया हूँ और गिरा के निकल जाऊँगा मैं। और पूछा कि तुम कहोगे नहीं कुछ काबा के बारे में, काबा को गिराने वाला हूँ मैं। तो कहा कि ये ऊँट मेरे है, ये ऊँट मेरी जिम्मेदारी है, बैतुल्लाह मेरा नहीं है, बैतुल्लाह अल्लाह का है, वो अल्लाह की जिम्मेदारी है, मैं उसका ख्याल नहीं रखूँगा। ये कहकर वो निकल गए। फिर अबरा का जो लश्कर है हाथी का, वो रवाना हुआ बैतुल्लाह को गिराने के लिए। और चेक पॉइंट के पास जब मक्का था उसमें एंटर करने वाले थे, उसमें चेक पॉइंट में आके रुक गए नहीं, हाथी रुक गया, वो जा नहीं रहा था। उसको बहुत ज़बरदस्ती करने के बावजूद भी वो हाथी जिसमें अबरा बैठा था वो आगे नहीं जा रहा था। तो बहुत कोशिश की, तभी देखा कि परिंदों का बड़ा झुंड आ रहा है, इनके हाथ में छोटे छोटे कंकर थे, ऊपर से उड़ते हुए गए, बहुत सारे थे, जिनके हाथ में सिज्जिल था, जैसे कि मैंने चौथे आयत में बताया था, स्ट्राइकिंग विद द स्टोन्स ऑफ सिज्जिल, जिनके हाथ में सिज्जिल तो ये परिंदे जो थे इनके पास सिज्जिल थे, यानी सख्त पत्थर थे। इन्होंने क्या किया, ऊपर से सख्त पत्थर को नीचे गिरा दिया, मतलब बहुत ऊंचा था, ऊंचाई से नीचे गिरा दिया पत्थर, उन पर बरसा दिए। ये पत्थर क्या करते थे, जो लश्कर था उसमें से चीरते हुए लोग को जाते थे, पत्थर लगकर चीरते हुए निकल गए लोगों से।
ये शदीद दर्द हुआ और उनसे चीरते हुए निकले हुए पत्थर दर्द होगा, कट के मर गए। और एकदम उन्हें देखकर ऐसा लगता था उनका लश्कर जो ख़त्म हो चुका था, विनाश हो चुका था, उसे देखकर ऐसा लगता था कि खाया हुआ भूसा है। जैसे भेड़ बकरी आते हैं खाते घास वास देखे कैसा लगता है बंजर, वैसा ऐसा लग रहा था कि खाया हुआ भूसा है उन्हें देखकर। ऐसा कहा जाता है। तो यही वाक़या मुझे सूरत अल फील का आप सबको सुनाना था और यही सुनाना चाह रहा था। आशा करता हूँ सबको अच्छा लगा हो और यही कहकर मैं यहाँ मेरा स्पीच रोकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hearty congratulations, Mr. Ryan Muhammad, for your